तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस या अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल। इसी के साथ में कई सारी जो मैगजीन के इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर कवर करूंगा, जैसे कि डाउन टू अर्थ। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट एक मैगजीन है जिसके अंदर काफी सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, तो कवर करूंगा काफी डिटेल में। एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, एक क्या कई सारी ऐसी बीमारियां जिनको सोचकर आप लोग सुनकर हैरान रह जाओगे, यार ये बीमारियां कैसी होती हैं और क्या इनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि पिक्चर जो है फिर भी मैंने बहुत डिसेंट ली है, इससे भी खतरनाक खतरनाक पिक्चर थी। खुद जाकर अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये पिक्चर देखने को मिलती है। बेसिकली पिक्चर ही इतनी खतरनाक है, सोचो बीमारी कितनी खतरनाक होगी। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसा रहा आज का ये दिन आपका, ये आप लोगों को बताना है। ये जो दिन है कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया। फरवरी के 3 दिन आप लोगों की जिंदगी में से जा चुके हैं। क्या आप लोगों ने जैसा डिसाइड किया था न्यू ईयर वाले टाइम पर कि हाँ ये हमारा रिजोल्यूशन रहने वाला है, ऐसे हम लोग साल को लेकर चलेंगे, उसी पैटर्न में फॉलो कर रहे हो या फिर फॉलो नहीं कर रहे हो? अगर नहीं हो रहा है तो क्या कमी रह रही है, अपने आप को एनालाइज कर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। मैंने बोला था रेगुलर मॉर्निंग में जो वीडियो आती है इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ आज का हमारा ये शेड्यूल है। लिख सकते हैं क्या? आप लोग देखिए कितने सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो ये आप लोग भी उनकी जो कतार में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ में शाम को आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा आप लोगों ने दिन को एनालाइज किया। तो ये 2 वीडियो जो है ये आप लोगों को अपने ऊपर नजर रखने के लिए तैयार करती है कि हाँ आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। और मुझे एक डायलॉग याद आ गया मॉर्निंग में आज। वो डायलॉग था बेसिकली, आप लोगों ने देखा ना जो मूवी थी मुझसे शादी करोगे, तो उसमें सलमान खान और जो अक्षय कुमार रहता है, तो वहां पर एक सीन रहता है कि वो उसका कुत्ता गुम हो जाता है अमरीश पुरी का। तो क्या करता है सलमान खान, उसका जुगाड़ करके उसके ऊपर मतलब स्प्रे करके कुत्ते को लेके आता है। तो फिर अक्षय कुमार पूछता है समीर मेरे दोस्त ये तो बताइए कुत्ता तो कहां से लेके आया कहां से मिला तुझे ये कुत्ता मेरे दोस्त? तो वो बता दे। तो मुझे वही बात याद आ गई, मतलब नोटिफिकेशन क्या है, सुबह इतने सारे लोग उठ गए। नॉर्मली मुझे नहीं लगता, नॉर्मली मैंने देखा था जैसे मतलब उठते तो काफी सारे लगभग 3-4 हजार लोग उठ जाते थे, पर कल तो सुबह इतने सारे लोग उड़ गए। तो इससे होना चाहिए कि यूपीएससी को नोटिफिकेशन पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए। तो मुझे लगा मुझे याद आता, मैंने कहा मेरे दोस्तों ये तो बताओ इतने सारे कैसे उड़ गए नोटिफिकेशन की वजह से तो अगर नोटिफिकेशन ने इतना जोश आप लोगों के अंदर भर दिया है तो उस नोटिफिकेशन को अपने सामने बेसिकली रखो और चिपका लो किसी दीवार पर, कुछ थोड़ा सा एक सिलेबस वगैरह कम से कम उसमें से निकाल कर, और कोशिश करो अपने दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज करो। स्टार्टिंग से ही प्रॉपर वे में अपने दिन को लेकर चलो। अगर ये कुछ बातें आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लोगे ना यार, जिंदगी भर ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। एग्जाम तो देखिए एक पड़ाव है, इसमें से निकलने के बाद में जिंदगी आगे भी लेकर चलनी है। सोचो एक पैटर्न में अगर आप लोग आ जाओगे, आने वाली जो जनरेशन होगी, इवन घर में बच्चे होंगे या फिर कोई रिश्तेदार या फिर मोहल्ले पड़ोस में, तो आप लोग को उदाहरण दिया करेंगे कि उसको देखो एक वो इंसान है अपने शेड्यूल को कितने शानदार तरीके से फॉलो करता है। तो इस तरीके से एक उदाहरण भी आप लोग सेट कर सकते हैं, पर लेकिन वो तब होगा जब खुद अपनी जिंदगी में आप लोग इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करोगे। तो कोशिश किया करो डेली जो भी बातें मैं आप लोगों को बोलता हूं उसमें से कम कोशिश किया करो ट्राई करने की। होना ना होना बात की बात होती है, कम से कम कोशिश तो करो। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमेशा लगे रहना है जब तक चीजें जो है नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार। तो अभी आप लोगों के सामने है सारी चीजें, तो अच्छे से चीजों को लेकर चलिए। आने वाले टाइम में कुछ जल्दी ही मतलब 1-2 दिन तो नहीं, खैर मैं बोलूंगा 2-4 दिनों के अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए ऐड करने स्टार्ट कर दूं, जैसे कि आज के लेक्चर में भी कई सारी स्टैटिक पोर्शन मैंने ऐड किए हैं और डिटेल में थोड़ा सा, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो आने वाले टाइम में और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। कई सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार इसका शॉर्टकट मिल जाएगा क्या। जिंदगी में अगर शॉर्टकट हुआ तो जिंदगी में कभी भी आप लोग एक सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि शॉर्टकट के कंधों पर पैर रखकर आप लोग चल तो सकते हैं, पर लेकिन दौड़ना पड़ेगा अपने ही पैरों पर। शॉर्टकट कभी आप लोगों को दौड़ना नहीं सिखाएंगे। तो किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो अगर आप लोग किस्मत आजमाएंगे, हाँ शॉर्टकट चाहिए भाई साहब ऐसी जिंदगी चलनी है, तो फिर तो यार भूल जाओ। जिंदगी में मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को सही मुकाम पर लेकर जाती है। मेहनत करने से जो इंसान डर गया ना, वो समझो अपनी जिंदगी में मर गया मतलब वो कभी अपनी जिंदगी में जो चाह रहा है वो नहीं अचीव करेगा, बस सोचता ही रह जाएगा यार काश ये कर लिया होता, काश वो मिल जाता। और ये काश उसकी जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ देता है, उसकी जिंदगी में एक अवकाश लगा देता है कि जिंदगी भर में वो जो अचीव करना चाहता है उसमें वो कभी उसको अचीव कर ही नहीं पाता है। तो इस काश को खुद आप लोगों को अवकाश देना है और अपनी जिंदगी में जो डिसाइड किया है उसको अचीव करना है। तो उसके लिए मेहनत आप लोग करनी पड़ेगी, मेहनत से आप लोगों को नहीं बचना है।
एक और इंपॉर्टेंट बात, जनवरी महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे विद थीम आप लोगों के सामने आ चुकी है, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। 2 नंबर आप लोग पक्के हो जाते हैं यार। पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा ईपीएफओ के पेपर में भी जो इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर जरूर चलिए। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर लेक्चर का, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मॉर्निंग में जिस तरीके से आप लोगों ने आज दस्तक दी है, कल भी मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इसको रिदम को बनाए रखना, क्योंकि जोश जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है। तो काफी शानदार लेक्चर रहेगा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी और भी एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको वर्ल्ड कैंसर डे बोलते हैं, थीम वीम सब डिस्कस करेंगे और क्या क्या बातें जानेंगे। आप लोग बता सकते हैं ये इसकी थीम क्या है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। अगर मोटे मोटी भाषा में बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं गरीब लोगों की बीमारी, क्योंकि नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्टेड तो उन्हीं को कहते हैं ना जो गरीब। अगर कोई अमीर होता तो तुरंत उसका इलाज होता, अब उनको नेग्लेक्टेड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये नॉर्मली बीमारी जो है वो गरीबों को देखने को मिलती है। तो ये किस एरिया में पाई जाती है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है। अब ये ट्रॉपिकल एरिया कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ये आप लोगों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लोकेशन की बात करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और भी कई सारी बातें बेसिक में आप लोगों को बताऊंगा आज तक हमारे देश में कैसे इनके ऊपर काम किया गया और वर्ल्ड कहां पर बैठा हुआ है और किसके द्वारा ये जो डे है इससे रिलेटेड जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। बहुत सारे तमाम टॉपिक के अंदर मुद्दे आप लोगों को जानने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड यहाँ पर इसके बारे में जो डिस्कस किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में। और किसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। तो रिवर्स रेपो क्या होता है, पहले तो रेपो रेट सुनेंगे, फिर रिवर्स रेपो रेट सुनेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन सुनेंगे। तो आप लोग अगर आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पेपर होता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर या फिर बैंकिंग में आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ इन सबकी, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इकोनॉमी के फील्ड में यूपीएससी का भी एक फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है और यूपीएससी हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगती है जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। आप लोगों ने प्रीलिम्स के पेपर उठाकर अगर देखे होंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। अगर जिंदगी में रटने से बच गए ना तो आप लोग हमेशा अपने एग्जाम को निकाल पाओगे, क्योंकि कॉमन सेंस देखती है यूपीएससी यार अपनी। आप लोगों को प्रीलिम्स में ही कॉमन सेंस चेक कर लेगी, ठीक है, और फिर मेंस में आप लोगों का पेशेंस चेक कर लेगी और फिर आप लोगों का इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर लेगी। तो यूपीएससी हर जगह खेलती है आप लोगों के साथ में। जिस दिन से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वहीं से आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए पूरी जर्नी को, ओके। आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेट के बारे में बात की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि अब तक भी यहाँ पर फंड जो है वो शॉर्टफॉल रहता है, तब यहाँ पर ये बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको पैसा देती है। तो ये कौन सा रेट होता है जिसके थ्रू यहाँ पर ये पैसा दिया जाता है, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु जो है इनको यहाँ पर बेसिकली चिन्ना केशव के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या है यहाँ पर, जो बेसिकली चन्ना और यहाँ पर इसी के साथ में केशव, तो क्या मतलब होता है इसका, ये मैं आप लोगों से बात करूंगा। और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से, कल्चर के पॉइंट ऑफ से, ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो स्टैटिक पोर्शन भी कवर करूंगा। मिक्स्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है। हमारे देश में अकेली मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है उसका नाम आप लोगों को बताना है। और एक चलिए तुक्का मार के देखता हूं कौन कौन बताता है। हालांकि ये कई बार बता चुका हूं, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। हमारी कंट्री में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टोटल आज की डेट में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और सबसे रिसेंट वाली कौन सी ऐड हुई है ये हमेशा पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से इससे बन जाते हैं। बात करेंगे, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक, तो बैड बैंक, बैड आदमी, गंदा आदमी, ऐसा आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो बैड बैंक क्या होता है आप लोग उसके बारे में बताना है। डिटेल में जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। NARCL इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखिएगा टकटकी लगाकर, तो उसके बाद में आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। और वही बात होती है यार, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। खुश रहकर जितना काम करोगे ना जिंदगी में उतना ही ज्यादा आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आइए इंपोर्टेंट डे के साथ में अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें सनी देओल वाला गाना में निकला हो गड्डी लेके तो गड्डी आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। तो 4 फरवरी को ये जो डे है ये बेसिकली सेलिब्रेट तो नहीं कहूंगा, इसको बोलते हैं अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेट अच्छी चीज होती है। ये जो डे होता है यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाता है कैंसर के बारे में, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार कैंसर, हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, तंबाकू खाना स्टार्ट कर दिया। ये इंसानों की कई बार आदत लग जाती है। और कई बार दोस्ती जो गंदी नहीं, कई बार ऐसे दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो लत लगवा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना स्टैंड अप कॉमेडियन का एक पर्टिकुलर डायलॉग था कि मेरे दोस्त ने मीठी मीठी बोलकर मुझे सिगरेट पिला दी, ठीक है। तो वही बातें हैं, तो मीठी मीठी बोलकर पिला दी, फिर मुझे आदत लग गई। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो इनसे डिस्टेंस बनाकर रखो। तो ये कई बार इंसान को ले डूबती है। और मूवी देखने थिएटर में आप लोग जाते हो, सबसे पहले ये चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं आप लोग भाई साहब ये नुकसानदेह है,
पर फिर भी लोग जो है उसको इग्नोर कर मूवी को एंजॉय कर बाहर निकल आते हैं। तो ये हमारा स्वभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। अवेयरनेस फैलाई जाती है यहाँ पर, लोगों को एनकरेज किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके, रोका जा सके, डिटेंशन यानी कि उसको चेक किया जा सके और फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये जो पर्टिकुलर साइकिल होती है ना, जिसका हम लोग नाम याद रखते हैं, कहीं पर कुछ बीमारी के बारे में लिखने के लिए भी आ जाए तो PDT के बारे में आप लोग याद रखिएगा। मतलब क्या है, किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि होने से पहले सुधर जाओ, बाद में क्या होता है पता चलता है बीमारी हो गई तो डिटेंशन कर लिया, उसके बाद में फिर यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर तो भाई साहब इलाज चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए पहले चीजों से सुधार लेना चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल टू सपोर्ट द गोल ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन, ये यहाँ पर 2008 में निकल कर आया था। और फिलहाल जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे आज की डेट में। अगर बात करें ऐसी थीम जो होती है जो कई साल का आप लोगों का फायदा पहुंचाती है, उनको आप लोगों को हमेशा याद कर लेना चाहिए। मतलब जैसे कि आप लोग देखते हैं, अगर एक बार आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, एक बार आप लोगों ने बजट पढ़ लिया, पूरे साल जितने भी एग्जाम आप लोग देने वाले हो उसी से क्वेश्चन आप लोग बनने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनकी समरी आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और उनकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसी चीजें होती है, जैसे कि हमारा सेंसस हो गया, जनगणना, एक बार तैयार कर लो भाई साहब 10 साल का कोटा पूरा हो गया। यानी कि 2011 का सेंसस के क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट सेंसस आएगा 2021 का, तो फिर उससे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर एक बार कोई लंबी लंबी ऐसी चीजें होती है ना, उनको एक बार नजरों में कोई निकाल के सेट कर लो, वो फिर कभी नहीं बदलने वाली है। इसी तरीके से जो थीम है यहाँ पर बात की जा रही है, क्लोज द केयर गैप, यानी कि जो केयर में जो गैप है उसको क्लोज करो, यानी कि उसको कम करो, ताकि कैंसर से रिलेटेड जो पीड़ित लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके और सोल्यूशन निकाल सके। ये जो थीम है ये 22 से लेकर 24 तक चलने वाली है। तो जो भी इस ड्यूरेशन में एग्जाम दोगे उसमें अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो है ना, वो सस्ता सौदा अच्छा एक तरीके से नहीं है कि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, तो ये वाली चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच करने के लिए। बोलेंगे यार ये मेला है ये कहां पर लगता है, ये कल्चर फेस्टिवल है कहां पर लगता है। आप लोगों ने सॉन्ग्स के बारे में सुना होगा, लोकल फोक जो सॉन्ग्स होते हैं उनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के बारे में। तो यहाँ पर इसको सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले के नाम से जाना जाता है और ये एक पूरा ड्यूरेशन होता है, एक दिन का नहीं होता है। यहाँ पर ये 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि कल के दिन से, और यहाँ पर ये चलने वाला है 20 तारीख तक का। तो 4 फरवरी से जो 20 फरवरी तक यहाँ पर ये चलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और हाँ, एक बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट आई, एक बच्चे के द्वारा मतलब मैसेज किया, मेल किया गया। तो मेल में मुझे लिख रहा है काफी डिटेल में, कह रहा है ऊपर लिख रहा है वेरी 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 इंपोर्टेंट। मैंने कहा क्या इंपोर्टेंट हो गया, देखो तो जरा खोल के। तो यहाँ पर जैसे मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, तो मैंने देखा कि उसमें लिखा है कि सर वैलेंटाइन वीक आने वाला है, प्लीज अब की बार वैलेंटाइन वीक कवर करा देना। मैंने कहा भाई आशिक पहले सिलेक्शन ले ले, वैलेंटाइन सारे बनते रहेंगे। 90% लोग पता है जिंदगी में क्यों परेशान है, 90% लोग आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे कि उनका करियर पर ही फोकस नहीं है। आप लोगों को कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों ने जिंदगी में देखी होंगी। कोई इंसान है आज के डेट में, अगर किसी के साथ में मान लीजिए ए इंसान है और बी इंसान है, ए इंसान क्या है वो यहाँ पर पसंद कर रहा है बी इंसान को, पर बी इंसान जो है वो ए इंसान को पसंद नहीं कर रहा है। तो सबसे साधारण सा तरीका ये होता है कि दोनों को अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। पर लेकिन शाहरुख खान ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर रखा है, क्या करते हैं कि सामने वाले के पीछे पड़े रहो जब तक सामने वाला हाँ ना भर दे। हाँ भरने के बाद भी क्या है, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, ठीक है, तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा बार बार। आप लोगों ने देखा होगा ना, मूवी है बेसिकली सलमान खान की मूवी आप लोगों ने देखी होगी सुल्तान। सुल्तान में क्या कहता है, थप्पड़ मार के चली जाती है उसको, तो वो बोलता है कि भाई साहब अब क्या हो गया, दिक्कत क्या होगी, तो कहता है कि भाई साहब औकात बदलनी है। अगर तुम जिंदगी में अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, कोई भी इंसान होगा वो आप लोगों के पास में अपने आप आएगा, ठीक है, कोई भी चीज होगी वो आप लोगों को अपने आप मिलेगी। नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, जो एक लो मेंटेलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, अपने करियर को छोड़कर फालतू की चीजों में पड़े रहते हैं और सामने वाला क्यों उसको ट्रीट करे। आप लोग खुद सोचिए आज के डेट में आप लोग क्या ऐसे इंसान के साथ में आप लोग रहना चाहेंगे जो इंसान खुद अपनी औकात को गिराए बैठा है, ठीक है, जिसको खुद अपना नहीं पता है क्या सो रहा है कहां उठ रहा है, अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहा है अब तक, और वो कभी भी सोच भी नहीं रही है करियर में कुछ करना है। उस इंसान के साथ में आप लोग जाना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगना, मैं तो नहीं जाऊंगा कभी भी ऐसे इंसान के साथ में। आप लोग हमेशा उस इंसान के साथ में रहना पाएंगे जो सेल्फ मेड पर्सन है, ना कि अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर एंजॉय कर रहा है या फिर किसी और के द्वारा उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। जब तक इंसान की इज्जत नहीं बनती है, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए, और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए एक शब्द होता है सेल्फ मेड, यानी कि अपने आप बने ये इंसान, अपने आप मेहनत करके बने हैं। अपने मम्मी पापा की ओर देखना, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने आप मेहनत करके बनाई है, ठीक है। और आप लोग देखो अब तक तो चलो सही है चीजें चल रही है, पर जिस दिन आप लोगों की शादी हो जाएगी, आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार हमारे माँ बाप तो बड़े निठल्ले हैं यार, ये तो कुछ करते ही नहीं, अब तक बाबा दादी के पैसों पर मजे कर रहे हैं। तो सोचो एक मिनट को कैसी फीलिंग आती है, सोचकर भी ये लगता है कि यार जिंदगी कितनी बर्बाद होने वाली है।
तो हमेशा जिंदगी में करियर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दो। और एपीजे अब्दुल कलाम सर की कोटेशन में हमेशा उसको सैल्यूट करता हूं, जो कोटेशन मुझे जिस दिन मिली उस दिन से आज तक का, कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को कभी पोल्यूट मत करो। अगर ड्यूटी को पोल्यूट करोगे तो आप लोगों को हमेशा लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा, उनके पीछे भागोगे वो तुमको धुतकारेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग अपने काम पर फोकस करोगे तो दुनिया आप लोगों के पीछे आएगी। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये रियलिटी है। कई बार मैंने जिंदगी में ये चीज एक्सपीरियंस की है। जब मेरी जिंदगी का बहुत लो फेज चल रहा था उस टाइम पर लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी को कुछ बोला नहीं, पर हाँ सही है। पर हाँ, जिंदगी में सबके लो फेज आता है और जैसे जैसे तुम्हारे सितारे बुलंदियों पर चलना स्टार्ट होते हैं, भाई साहब दुनिया तुम्हारा नंबर खोज खोज कर ऐसी ऐसी जगह से आकर तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा अपने करियर पर फोकस करो यार, दुनिया तुम्हारे सामने मालाएं लेकर खड़ी मिलेगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है आप लोगों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। बाकी तो सब बातें हैं, आप बोल दी भूल जाओगे फिर अपनी जिंदगी में लग जाओगे, पर कुछ ऐसे हैं जो चेंज कर लेंगे, तो उन्हीं के लिए बोला है बस। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो सूरज कुंड, ये आप लोगों को मेला देखने को मिलता है बेसिकली एक तरीके से। ये यहाँ पर हरियाणा के बेसिकली अंदर आप लोगों को नॉर्मली ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा, इसी के साथ में आप लोगों को नियर दिल्ली हरियाणा वाला जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एनसीआर वाले रीजन में आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कल्चर के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में इसके अंदर आप लोग कई सारी डाइवर्सिटी, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडलूम हो गए, फैब्रिक जो इंडियन, मतलब एक तरीके से लोकल जो भी चीजें हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं, हेल्थ और सोशल जस्टिस के साथ में कनेक्ट करके। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग देखिएगा कितना कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला है। ये टॉपिक जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, पेशेंस के साथ में सुनिएगा। और अगर लगता है कहीं पर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लेना। ये जो टॉपिक है ये कहां से लिया है, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, काफी बेहतरीन मैगजीन है, उससे टॉपिक उठाया गया है। और ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, एक एक शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेग्लेक्टेड मतलब यानी कि जिसको कोई फोकस ही नहीं दे रहा है, जिसको छोड़ दिया है। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में पाई जाने वाली डिजीज मतलब बीमारी। तो इससे रिलेटेड हम लोग बातें यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले तो एरिया के बारे में जानिए। आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा, अगर आप लोग मैप उठाकर कभी देखोगे सबसे ज्यादा गरीब देश कहां पर पाए जाते हैं, तो आप लोगों को नॉर्मली यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। फिर इक्वेटर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। तो ये काफी ज्यादातर अगर आप लोग देखें यहाँ पर इक्वेटर वाले एरिया में और भी ज्यादा आप लोगों को खासकर अफ्रीका वाला रीजन जब पड़ेगा तो वहां पर काफी गरीब आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। तो ये जो रीजन है यहाँ पर अगर बात करते हैं, खासकर अगर अफ्रीका का ये वाला रीजन ले लो, इक्वेटर ट्रॉपिकल वाला एरिया, इसी के साथ में इंडिया भी इसमें पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बीमारी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और खासकर ये बीमारी जो है वो काफी ज्यादा इग्नोर की जाती है, काफी ज्यादा इनको नेग्लेक्टेड बीमारी के तरीके से रखा जाता है, मतलब जिसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं देता है। तो लगा कि फोकस दिलाना है तो क्या करना है, तो उसी के चलते बोला गया है डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग जो है इसके ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दें। तो 30 जनवरी डिसाइड किया गया इसका डे सेलिब्रेट करना। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह जो आप लोगों को याद रखना है कि 2021 में यहाँ पर जब 74th यानी कि 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई तो उसमें डिक्लेयर किया गया कि हाँ यार ये भी एक डे होना चाहिए ताकि लोग जो है इस बीमारी को भी सीरियसली लें, वरना लोग जो है इसको सीरियसली ही नहीं लेते हैं। तो ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रपोजल जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लाया गया था यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप लोग यूएई बोलते हैं। तो यूएई के द्वारा यहाँ पर प्रपोजल लाया गया। मैप में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यूएई देखने को मिलेगा। तो ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ से आप लोग देखिए ये आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। तो कई बार क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे देंगे बताओ कौन सी कंट्री के द्वारा इसको बोला गया था कि ये डे होना चाहिए, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा बॉडी कौन सी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप लोगों के घर में मान लीजिए आज के में 6 मेंबर हैं, ठीक है, तो मान लीजिए जो बड़े मेंबर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि चलो ये काम करना है, तो वो हो गया डिसीजन मेकिंग बॉडी। जैसे कैबिनेट बोलते हैं ना आप लोग, मंत्री के अंदर बेसिकली हमारी जो मंत्रालय है उसके अंदर में, ऐसे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये जो बीमारी है इसके बारे में बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर व्हाट आर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी कि क्या है, कौन सी है, इनके बारे में कुछ हम लोग बातें करेंगे, आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे पहले एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग माइंड में रखिएगा, खासकर ये गरीब देशों की बीमारी आप लोग इनको बोल सकते हैं, क्योंकि अमीर देशों में नॉर्मली जो बीमारी होती है उनके पीछे बहुत सारे इलाज लग जाते हैं काम करने के लिए। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये कोरोना बीमारी अमीरों को लग गई, अगर ये गरीबों को लगती ना, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को इसकी दवाई नहीं बनती जल्दी से, ठीक है। ये इसने किसी को अमीरों गरीबों को छोड़ा नहीं, इसलिए लोग जो है दवाइयों के पीछे लगे हैं, दवा कर पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अगर ये बीमारी गरीबों को लगती तो गरीब मर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। तो जिंदगी में सबसे पहले इसीलिए कहता हूं कैरियर जो है ना वो हमेशा आप लोगों की जिंदगी को चेंज करेगा। उसके लिए जितना भी आप लोगों को फोकस देना पड़े, जो कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, पर कैरियर को मत छोड़ो जिंदगी में कभी भी। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, ये खासकर अगर बात करेंगे अमेरिका में भी साउथ अमेरिका वाला एरिया, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
जब शब्द अमेरिका बोले जाते हैं तो यहां पर सोचा करो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उसमें इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर कई सारे जो पैथोजन होते हैं, जैसे कि पैथोजन यानी कि बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए या फिर पैरासाइट्स हो गए, तो ये बीमारियां फैलाते हैं। खासकर अगर आप लोगों ने आसपास में देखा होगा जहां पर मक्खियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो मक्खियां जनित बीमारी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। और ये वो बीमारी होती है जो कि इंसानों को कई बार हैजा जैसी बीमारी फैला देती है, बहुत सारी ऐसी ना गंदगी पाई जाती है, तो बीमारियां नॉर्मली आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये बीमारियां नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल एरिया में। और ये ट्रॉपिकल एरिया में जहां पर देखने को मिलती है, वहां पर नॉर्मली क्लीन वाटर यानी कि साफ सुथरा पानी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। और वहां पर ह्यूमन वेस्ट जो है, खासकर अगर बात करूं आजकल में जो झुग्गी झोपड़ी होती है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिल जाती है। जब भी पानी बरसेगा तो सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और कई सारे जो बच्चे हैं वहां पर बीमारी की वजह से मर जाते हैं। एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो है दुनिया भर के बच्चे पैदा करते हैं। पुराने टाइम पर ये इसलिए भी बच्चे पैदा करते थे क्योंकि 2-4 बच्चे तो ऑलरेडी मर ही जाते थे, ठीक है, तो उनको ये लगता था कम से कम 2-4 तो बचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। हालांकि अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है और यहाँ पर जो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया देश के अंदर में, जिसके चलते अब जो है बच्चे दो ही अच्छे वाले नारे हम लोग लगा पा रहे हैं, वरना पहले टाइम पर यहाँ पर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो ये कई सारे रीजन हुआ करते थे। अगर बात करें यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो फंडिंग है यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए पैसा भी नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों की बीमारी है, क्यों पैसा दे। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, जब तक ये अमीरों के देश में थी उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल किया काफी हद तक। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कोई भी चीजें होती हैं, खासकर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा अमीर देश। हमारी कंट्री में 2G 3G 4G अब तक का ये सबसे बाद में है, पर लेकिन 5G में अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी कंट्री का लेवल बढ़ चुका है, तो इसलिए 5G दुनिया के साथ में हमारे देश में आ रहा है। तो लेवल बढ़ाओ, अपने साथ में आप लोग दुनिया को खड़ा पाओगे, वरना कोई आप लोगों को पूछेगा भी नहीं। यहाँ पर इसी तरीके से हमारे देश ने अपना लेवल बढ़ाया, अब दुनिया पूछ रही है हमारे देश को। अब कुछ बीमारियों के नाम आप लोगों को बता दूं, फिर इनके बारे में कई सारी बातें बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्नेक बाइट, यानी कि जब यहाँ पर सांप काट लेता है, ठीक है, इन्वेनेमेशन विषैलापन जब चढ़ता है, यानी कि एक तरीके से कई सारे लोगों की जान चली जाती है सांप के काटने से, ठीक है। स्कैबिस बेसिकली खुजली हो जाती है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर वो इंसान जिसको नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, घर से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, एक तरीके से नहीं, इन इंसानों को नॉर्मली ये बीमारी आप लोगों को मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगी। ट्रोकोमा हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में लेशमैनियासिस, ठीक है। तो ये सारी बीमारी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है सांप ने काट लिया या फिर खुजली हो गई। ट्रेकोमा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आंखों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है, और ये तो यहाँ पर आप लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। खासकर कई बार ऐसी ऐसी भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है, ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर देती है, जिसके चलते दिक्कत हो जाती है। इसी के साथ में लेशमैनियासिस जो है यहाँ पर, ये बीमारी के बारे में जाकर सर्च करिएगा। ये फिर भी मैंने काफी अच्छी पिक्चरें डाल दी हैं, इतनी खतरनाक है भाई साहब, देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा एक बार रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कैसी बीमारी है, सोचकर भी इंसान को डर लगने लगता है। और ये मैक्सिमम बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर जो गंदगी में रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार जहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा गंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी, साफ सुथरा पीने के लिए पानी नहीं देखने को मिलेगा, खाने में भी कई बार ऐसे होते हैं ना, कई सारे लोग जो होते हैं जो गरीब एक तरीके तबका सोसाइटी का, जिनको 2 वक्त तक खाना नहीं मिलता है, कि डस्टबिन में से खाना पड़ा है, गला सड़ा खाना पड़ा है, पर उठा के खा लिया। तो ये बीमारी उस टाइप पर आप लोगों को कई बार लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि गंदगी बहुत बड़ा रीजन यहाँ से निकल कर आती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वर्ल्ड जो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है यहाँ पर, ये तो 30 जनवरी यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करने की बात की गई, तो लगा कि इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलानी है, तो भाई सब मिलकर सब अवेयरनेस फैलाएंगे। तो इसके चलते एक रोड मैप तैयार किया गया, एक प्लानिंग की गई। तो प्लानिंग क्या थी यहाँ पर, 2012 से लेकर 2020 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें चली। लंदन डिक्लेरेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आया, और इसके चलते यहाँ पर 30 जनवरी को डिसाइड किया गया 2012 में कि ये एक ऐसी डिजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, और इसके चलते हम लोग को इसको सही करना है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, रोड मैप तैयार किया गया, और फिर आगे चलकर हम लोगों ने डे भी डिक्लेयर कर दिया। लंदन डिक्लेरेशन जो यहाँ पर देखने को मिला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड बैंक का, और इसी के साथ में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके द्वारा मिलकर काम किया गया। और फिर आगे चलकर यहाँ पर ये लंदन रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के द्वारा यहाँ पर आगे चलकर टू द प्लीज ली गई एंड द डिसीज, इनके कसम खा लेते हैं कि हम लोग इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर काम किया गया, तब जाकर यहाँ पर इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया, तो चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। लंदन डिक्लेरेशन जो था यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया 30 जनवरी 2012 में, और रिकॉग्नाइज किया गया कि ऐसा बहुत बड़ा बर्डन है इस बीमारी का, दुनिया भर के लोग जो है वो इससे जूझ रहे हैं। और फिर आगे चलकर रोड मैप को अपडेट किया गया आगे लेकर कि हाँ अब 2021 से लेकर 2030 तक का इस बीमारी को हम लोग निपटाएंगे। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में मैच कर दिया इस बीमारी को। मतलब अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर जाओगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। तो यहाँ पर इसको फोकस देकर यहाँ पर चला गया कि इसके साथ में इसको मैच करा देते हैं, ताकि बीमारी जो है उसको हम लोग आने वाले टाइम में मिटा सकें। तो कैसे मेजर करना है, वो एक तरीके से प्रोसीजर होना
चाहिए, किसी के साथ में इसको स्पेसिफिक प्लानिंग के थ्रू लेकर चलना पड़ेगा, और अकेला कोई काम कर नहीं सकता है तो मिलकर काम करेंगे, और इसी के साथ में एजेंडा बनाना पड़ेगा कैसे यहाँ पर कंट्री वाइज यहाँ पर चीजों को लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात होती है कोई भी काम करोगे फाइनेंस, छोटे से छोटा काम करोगे ना, जिंदगी में पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर पैसा ही नहीं होगा तो कई बार लोग ना आप लोग की औकात भी पैसे से नापने लगते हैं, भले आप लोग मन के कितने अच्छे हैं, तो ये बोलेंगे कि इसके पास औकात नहीं है कि यहाँ पर ये अपने लिए ये भी काम कर सके, ठीक है, कि इस तरीके से बोला जाता है। कई बार मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, तेरे पास में वो ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है। मूवी थी कौन सी थी, शायद वेलकम था नाम, ये क्या था नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, जिसमें संजय दत्त रहता है और फरदीन खान रहता है शायद आई थिंक, और अजय देवगन रहता है। तो अजय देवगन को बोलता है कि तेरे पास में ब्रेड खाने के पैसे नहीं है, वो फरदीन खान के पास में जब रहते हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोग आप लोग की औकात चेक करने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को हमेशा कम से कम बेसिक नेसेसिटी जो होती है, रिक्वायरमेंट, उनको तो आप लोगों को पूरा करना ही चाहिए, ताकि जिंदगी में लोग जो है इस तरीके से आप लोग को ट्रीट न करें। ग्लोबल सिनेरियो के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखेंगे तो बात की जा रही है यहाँ पर इसकी वजह से इफेक्ट होने वाले लोग हैं 1 बिलियन के करीब लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे ग्लोबल लेवल पर। तो कोई आसान बीमारी नहीं है यहाँ पर यार, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इतने सारे लोग जब इसकी वजह से इंपेक्टेड हो रहे हैं तो ज्यादा ही काम हो गया ना एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाता है। अच्छा चलिए आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, बता तो सकता हूं पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद से सर्च कीजिएगा। 1 बिलियन में कितने करोड़ या फिर कितने लाख होते हैं आप लोगों को ये बताना, ठीक है, देखता हूं, सर्च कीजिए इसके बारे में। ओके, बात करें यहाँ पर प्रिवेंटेबल और ट्रेसेबल है, आज की डेट में बीमारी ऐसी है जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और मैक्सिमम मैंने बताया ना अभी जो पोवर्टी है यहाँ पर खासकर उन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटर रिलेशन है पोवर्टी का और इकोलॉजी का यहाँ पर खासकर, ठीक है, जहां पर कंडीशन खराब होती है, यहाँ पर जहां पर हेल्थ सिस्टम काफी खराब है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब है, ये बीमारी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि 20 ऐसी हैं नॉन ट्रॉपिकल डिजीज जो इंपैक्ट डाल चुके हैं 1.7 बिलियन लोगों पर वर्ल्ड वाइड, और प्रेजेंट टाइम पर भी बहुत सारे लोग आप लोगों को अफेक्टेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो बीमारी है इनमें कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। काला आजार जो है हमारी कंट्री के अंदर भी अगर बात करें तो कई सारी बीमारी ऐसी जिनमें से एक काला आजार भी यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि यहाँ पर इस बीमारी से जूझ रही है। बात करें लिम्फेटिक फ्लेरोसिस के बारे में तो इसको आप लोगों ने हाथी पांव नाम सुना होगा। तो ये बीमारी भी हालांकि बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलती है पर लेकिन फिर भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में आती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी वनरेबल जो एरिया में देखने को मिलती है, और कई बार खासकर जो इनका इलाज भी नहीं कर पाते हैं, जो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, उसमें ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती नजर आती है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर काम किया जाए, और नॉर्मली क्या करते हैं लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। अच्छी बात यहां पर यह कि जो कालाजार जैसी बीमारी हमारी कंट्री में काफी ज्यादा काम किया गया और काफी हद तक इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल करने में अपना सक्सेस पा चुके हैं। तो इसके चलते भी आप लोग याद रखिएगा कई सारे इनिशिएटिव हमारे देश में लिए गए इन बीमारियों को खत्म करने के लिए। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, जैसे कि बात की जा रही है यहाँ पर एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ यहाँ पर बात करें लिम्फेटिक फ्लेरोसिस, जो को हाथी पांव मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसके चलते लॉन्च किया गया 2018 में। यहाँ पर एक इंटेंसिफाइंग एफर्ट लगाया गया ताकि एलिमिनेट कर सके इन बीमारीज को, ठीक है, इन बीमारीज ये जो बीमारियां हैं इनको, ठीक है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया ताकि काम किया जा सके इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में 2005 में भी। इसी के साथ में यहाँ पर जो मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन है काला आजार से इंपैक्टेड, उसके ऊपर काम किया गया। अगर बात करें यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके हैं कई सारी बीमारी आज के डेट में, इंक्लूडिंग जैसे कि यहाँ पर गुनिया, इसी के साथ में गुनिया वोम हो गया, ट्रोकोमा, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये हो गया याज। तो ये बीमारी आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है, ठीक है, कई सारी इस तरीके से। तो इनके बारे में याद रख सकते हैं। इंडिया के जो इनिशिएटिव है खुद से हम लोगों ने काम किया, यहाँ पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने चलाया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर दवाइयां प्रोवाइड करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट जिनके पास में पैसा नहीं है, ठीक है। कई सारी बीमारी ऐसी होती है वेक्टर कंट्रोल मेजर यहाँ पर ले गए, इनके जहां पर मक्खियां पाई जाती है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया गया यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर लिम्फोडिमा, तो ये आप लोगों को मैंने अभी इसके बारे में बताया यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर हाइड्रोसिल, ये ऐसी बीमारी आप लोग हाइड्रोसिल, ये ऐसी बीमारी देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये लड़कों में आप लोगों को देखने को मिलती है। जो ये आप लोगों को टेस्टीज होती है ना, इनके नीचे कई बार बोलते हैं आप लोगों ने पानी उतर गया, ठीक है, कई बार इनका ऑपरेशन कराना पड़ता है। आप लोग अगर नॉर्मली जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो रैली वगैरह होती है, या फिर आगे चलकर आप लोग जैसे कोई भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग का मेडिकल होता है, तो मेडिकल में प्रॉपर चेक किया जाता है इन चीजों को, ठीक है, कि इंसान को कोई बीमारी तो नहीं है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर इसको सही भी किया जाता है। तो ये बीमारी कई बार लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, शर्माते हैं बात करने में कि ये बीमारी कैसे होगी, ठीक है, किसी को बताएंगे तो कोई क्या सोचेगा। जिंदगी में कोई भी ऐसी बीमारी हो ना, कभी भी किसी छुपानी नहीं चाहिए, हमेशा चीजें छुपाने से बढ़ती है। ऐसी बीमारी किसी को लगे तो तुरंत घर वालों को बताओ, अपने बड़े भाई बहन को बताओ ताकि उसका इलाज कराया जा सके, किसी भी ऐसे इंसान को बताओ ताकि आप लोग उसका इलाज कर सकें, वरना जिंदगी में दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सजेशन है, मानना ना मानना आपके हाथ में।
आगे बात करें काला आजार के बारे में, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है कि कंडीशन जो है काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलती है, तो उसके चलते चीजों को यहाँ पर सुधारा गया। और पोस्ट काला आजार जो है यहाँ पर ये बेसिकली आजार डेमेंटल लेमिनेशिया, ठीक है, तो ये देखने को मिलती है। तो यानी कहने का मतलब ये कि काम करना पड़ेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर, इसके चलते इनके द्वारा कंपनसेशन भी ऐड किया गया जो सफर कर रहे थे यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी सिचुएशन निकल कर आती है। तो इनके मिलकर काम करना पड़ेगा। और हेल्थ किस एरिया में आती है आप लोगों को ये बताना है। हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे 7वां शेड्यूल है, उसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि राज्य की सूची, केंद्र की सूची और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को समवर्ती सूची। इसमें बीमारी यानी कि हेल्थ जो है वो किसके अंदर रखा, सॉरी हेल्थ जो है, हेल्थ का सब्जेक्ट जो है किसके अंदर रखा गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूं, अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा। जिसको नहीं रटा है तो वो मुझे बता दो यार, मैं भी याद कर लूंगा। आप लोग तो याद करवाओगे नहीं, मुझे याद करवा दो। चलिए इंपॉर्टेंट था टॉपिक, इसलिए मैंने डिटेल में कवर किया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आने वाला है, ये भी खासकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग अच्छे से समझोगे और कई बार आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो फिर उसको पूछ लेना। बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। अभी आप लोगों ने बजट सुना, तो बजट जो अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, उससे पहले वाला जो बजट आया था उस टाइम पर बैड बैंक की बात की गई थी। पर ये जो बैड बैंक है, अब तक इतनी इनकी बैड कंडीशन है कि बेचारों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैड बैंक को अब तक अप्रूवल नहीं दे पाया है। आखिर अप्रूवल नहीं दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया है, क्या बुरी कंडीशन बन रही है और क्या सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किए गए थे 30,600 करोड़ रुपए, यानी कि 30,600 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए, ताकि यहां पर जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको बनाया जा सके, ताकि वो स्ट्रेस लोन यहां पर खरीद सके बैंक से। समझिएगा पूरी कंडीशन, तब आप लोग आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। समझते हैं यहां पर क्या कंडीशन है, आखिर बैड बैंक है क्या। पहले तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया, बेसिकली किसके अंदर, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिटेल में यहां पर कवर किया गया। समझ लेते हैं यहां पर अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, बैंक क्या होता है, पहले आप लोग बैंक समझिए। एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, हमारे पास में जो पैसा होता है नॉर्मली सबके पास में अकाउंट होगा। ऐसा भी कोई है जिसके पास में बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, होगा शायद सबके पास में, अगर नहीं है तो जरूर खुलवा लो। ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है। यहां पर बात करें तो जो बोरोवर होता है बेसिकली, और एक होता है एक पैसा रखने वाला। तो नॉर्मली क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या करें, अपना पैसा बैंक में जाकर रखते हैं, ठीक है। बैंक में जाकर पैसा रख दिया तो आप लोगों को वहां पर इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न में। तो आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग अपना बैंक में पैसा रखते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको सेफ लगता है अपना पैसा रखना। पर लेकिन बैंक क्या करता है, उस पैसे को यहाँ पर बोरोवर को लोन दे देता है, ताकि यहाँ पर ये यहाँ से इंटरेस्ट कमा सके। क्योंकि बैंक के पास में तो सोने के मुर्गे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है नहीं, सोने के मुर्गे देने वाला अंडा, सोने के अंडे देने वाला मुर्गा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 4% का आप लोगों को ब्याज दे रहे हैं, तो यहाँ से 8% लेगा, यानी कि 4% अपने पास रखेगा, बैंकिंग सिस्टम को चलाएगा, बैंकिंग सिस्टम में जो भी है एटीएम सेटीएम अपना प्रिंटिंग, लोगों की सैलरी वगैरह यहाँ से निकालेगा। पर लेकिन जब ये लोन यहाँ पर इसको देगा तो यहाँ से कोलेटरल ले लेगा। कोलेटरल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रख लेगा, ठीक है भाई साहब लोन चाहिए तुमको, अपनी वो जमीन जायदाद के पेपर मुझे दे दो। क्योंकि बैंक जो है वो कभी भी आप लोगों को बिना कोलेटरल के लोन नहीं देगा, उसको कुछ ना कुछ आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गाड़ी वगैरह लेते हैं, सब चीजें लेते हैं, तो आप लोग के जो कागजात वगैरह हैं वो आप लोग यहाँ पर पहुंचाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अब ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आ गई, यहाँ से ये जो इंसान था ABCD, इसने यहाँ पर अपना पैसा रखा यहाँ पर, और यहाँ पर पैसा पहुंचाया बोरोवर को, जिसने उसको पैसे को आगे लगाने की कोशिश की। कहीं पर मान लीजिए कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई बांध बनाना है, या फिर कोई और अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, ये पैसा लेकर चला गया और इसने यहाँ पर अपना कुछ गिरवी रख दिया यहाँ पर अपना, कि भाई साहब ये मेरी जमीन है, इसके कागजात हैं, ये तब तक आप लोगों के पास में गिरवी है, तो जब मैं आप लोगों का लोन रिटर्न कर दूं तो आप लोग मेरे कागजात दे देना। ये बोला ठीक है भाई साहब ले जाओ लोन। तो ये इंसान लोन लेके चला गया, पर लेकिन कोविड-19 आ गया। कोविड-19 की वजह से ये इंसान जो है इसकी खस्ता हालत हो गई, सारे बिजनेस ठप हो गए और ये इंसान जो है वो घुटनों पर आ गया। तो जैसे ही ये इंसान जो है ये यहाँ घुटनों पर आया, ये वाला इंसान, तो इस इंसान के घुटनों पर आते ही यहाँ पर कंडीशन खराब होने लगी। मतलब कैसी कंडीशन खराब होने लगी, कंडीशन ऐसी खराब होने लगी, ये इंसान घुटने पर आ गया तो ये यहाँ पर बैंक का लोन दे ही नहीं पाया। अब बैंक का लोन नहीं दे पाया तो यहाँ पर कंडीशन बैंक की खराब हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक का लोन तो दूर बात है, 8% ब्याज तो दूर बात है, ये जो मूल लेके गया था ना वो मूल भी पैसा नहीं रिटर्न कर पाया यहाँ पर ये। अब बैंक के पास में तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, जैसे मैंने बोला था अभी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यहाँ पर ये। अब बैंक को क्या करेगा, बैंक को तो डबल खाता लग गया यहाँ पर, ये तो पैसा इसका डूब गया, यहाँ पर ब्याज भी डूब गया। अब कल को ये इंसान जिसने अपना पैसा रख रखा था, ये इंसान पैसा लेने आएगा तो बैंक को तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कोलेटरल तो रख रखा था ना, जमीन रख रखी है, उसको बेचकर बैंक निकाल ले। अब यही बात आती है जब यहाँ पर बात करते हैं, बैंक ये बोलता है कि यार जनधन अकाउंट में पैसा भेजना है, दुनिया भर की स्कीम चलानी है, आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है, या फिर जो भी काम करने हैं, तो सारे काम हमारे जिम्मेदार आ जाते हैं, मतलब हमारे सर पे आ जाते हैं।
कल को चलकर अगर यहां पर हम लोग ये भी करने लगे मार्केट में जाके भाई साहब ये कोलेटरल वाला सामान ये खरीद लो, बस हमारा फिर काम ही क्या रह जाएगा, हम तो ये धंधा करते हुए हम बैंकिंग पे काम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये काम करने के लिए कोई और होना चाहिए। तो यहां पर ये बात बोली गई बेसिकली बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को कि यार ऐसा कैसे करें, तो बिल्कुल कहानी खराब हो रखी है। आप लोग बोलते हो कि किसानों का लोन माफ कर दो, हमारी कंडीशन खराब हो जाती है यहां पर, तो ये सही चीजें नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोली कि टेंशन मत लो अपन, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तुम्हारा इलाज करते हैं, तो उन्होंने बेड बैंक बना दिए। तो ये जो बेड बैंक बना दिए यहां पर, ये बेड बैंक वैसे नाम से बेड बैंक है पर लेकिन ये काम अच्छा करते हैं। अच्छा काम क्या करते हैं, ये जो कोलेटरल यहां पर रखा हुआ है, ये जो जमीन यहां पर रखी हुई है, इसकी नीलामी करते हैं और नीलामी करने के बाद में जो भी पैसा रिकवर होकर आएगा वो पैसा यहां पर इनके द्वारा बैंक को रिटर्न किया जाएगा। तो ये एनपीए लेते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो ऐसी एसेट जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुकी है, इनका मोल नहीं मिल रहा है, तो उससे यहां पर रिकवर करते हैं अमाउंट और फिर यहां पर इनको रिटर्न करेंगे। तो यहां पर बैंक भी खुश हो रही है, अपना कुछ परसेंटेज लेकर इनकी भी जिंदगी चल रही है। तो इस तरीके से यहां पर ये कंपनी स्टैब्लिश कर दी। अब आप लोग बोलेंगे यहां पर इसको ये ऐसे ही दे दिया इन्होंने अपना ये सारे कोलेटरल, पता चला ये सारे कोलेटरल लेकर भाग गया, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो उसी के इलाज करने के लिए यहां पर बेड बैंक बनाए गए और बेड बैंक में यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा पैसे डाले गए कि स्टार्टिंग में तुमको क्या करना पड़ेगा, इनको पैसे देंगे बकायदा। तो यहां पर 30,600 करोड़ रुपए जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, ये गवर्नमेंट के द्वारा पैसे रखे गए ताकि यहां पर ये बेसिकली क्या कर सके, ये यहां पर अपना ये एनपीए यहां पर ले सके बैंक से। और इंपोर्टेंट बात यहां पर ये कि जो कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ये जो कंपनी यहां पर, ये इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, इस कंपनी के अंदर यहां पर 51% शेयर जो रहेंगे उस बैंक के रहेंगे जिस बैंक का यहां पर ये बेसिकली एनपीए रखेंगे अपने पास में। यानी कि कल को चलकर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के पावर रहेगी वो आरबीआई यानी कि सॉरी एसबीआई के हाथ में रहेगी, अगर ये एसबीआई का यहां पर एनपीए चुकाने की बात कर रहे हैं तो। अब आप लोग बोलेंगे यार कहानी तो पूरी बढ़िया चल रही है, फिर दिक्कत कहां पर निकल कर आ गई। अब दिक्कत निकल कर आ गई यहां पर ड्यूअल फेज में। ड्यूअल फेज मतलब मैंने आप लोग को बताया एनएआरसीएल के बारे में। तो ये जो एनएआरसीएल यहां पर कंपनी, इसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया और यहां पर ये बैंक का बैड लोन यहां पर लेकर जाएगी। ये बैड लोन ले तो लेगी यहां पर लेकिन जब यहां पर इसको रिकवर करने की बात आएगी यहां पर, वो आगे का काम जो करेगा उसके लिए दूसरी कंपनी बना दी, उसका नाम था इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि यार पैसा तो लेकर जाओगे इनके, जो यहां पर जो बैड लोन तो लेकर जाओगे तुम, और फिर यहां पर ये आगे का काम करेगा ये। तो पता चला तुम में से कोई एक लेकर भाग गया, तो हम किसके पीछे घूमेंगे जाकर कि हाँ तुम थे, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं था वो था। तो इस तरीके से तो बुरी हालत हो जाएगी यहां पर, कल को चलकर तुम पर कैसे यकीन कर ले हम। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि ठीक है भाई साहब ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर कंडीशन ये बनी कि बैंक ने ये बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि तुम जो है यहां पर एक ही कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग वाला, ये बेसिकली आप यहां पर हाथ में यहां पर ये अलग अलग वाला बाबा जी का ठुल्लू हमारे हाथ में न दो, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहां पर बोला गया कि ये गलत है यहां पर इस तरीके से, तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती है। पैसा तो दिया गया यहां पर कितना, ओनली पैसा जो यहां पर दिया गया यहां पर ये देखने को मिला, पैसा दिया गया ओनली 36,000 करोड़ रुपए। तो 36,000 करोड़ रुपए के चक्कर में आप लोग यहां पर जो लेने वाले हैं जो बैड लोन, वो लेने वाला है 2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो यहां पर बैड लोन है वो आप लोग रिकवर करने वाले हैं। पर लेकिन आप लोगों की खुद की जो औकात है वो है 36,000 करोड़ रुपए ओनली। तो यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ रुपए दिए, तो बोला गया यहां पर 36,000 करोड़ रुपए आप लोग देकर यहां पर कैसे काम कर पाओगे। तो ये भी एक इश्यू निकल कर आ रहा है, तो ये भी एक मुद्दा देखने को मिल रहा है। पर लेकिन अच्छी बात यहां पर ये कि यहां पर जो शेयर है पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसके शेयर है 51% यहां पर, ताकि कल को कोई दिक्कतें देखने को न मिले। पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला कि यार ये जो टंडेरा आप लोगों ने फैला रखा ना, ये अलग अलग आप लोग काम कर रहे हैं, इसको मिलाकर एक ही जगह लेकर आओ, तब हम लोग कुछ सोचेंगे इसके बारे में। तो इसी के चलते जो पब्लिक सेक्टर जो बेसिकली बैंक है या पब्लिक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा यहां पर मैक्सिमम 49% स्टेक जो है वो आईआरडीएलसी में भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग 50% जो है प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो दिक्कत यहां पर यह कि दूसरे वाले में 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो कल को चलकर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी इन्हीं के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो मुद्दा है यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खड़क रहा है, और इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई साहब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही आपकी ये बातें। इसीलिए तब से यहां पर लास्ट ईयर से यहां पर ये बेसिकली अब तक जो है वो ठंडे बस्ते पड़ा हुआ है, और एनपीए जो है वो वहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब ये एनपीए इतना चिल्ला रहा हूं, तो एनपीए के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। जब जिसको एनपीए बेसिकली बैड लैंडिंग भी आप लोग बोलते हैं, यानी कि गलत तरीके से गलत इंसान के हाथों में पैसा फंस जाना, तो जो बैंक है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं बेसिक फैक्टर्स क्या होने चाहिए, यानी कि वो इंसान जिसको आप लोग लोन दे रहे हैं क्या वो रीपे कर पाएगा। तो कई बार क्या रहता है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म देखने को मिलता है, सगे संबंधी को भी लोन पकड़ा देते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म बैंक के अंदर नहीं देखने को मिलता है कई बार। इसी के साथ में कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कोरोना आ गया या फिर बाढ़ आ गई या फिर सुनामी आ गई या कुछ ऐसी चीजें, तो भी इशू देखने को मिल जाते हैं। कंपटीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, तो उसके चक्कर में भी ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात रहती है कि देखो हमने इतना लोन दे दिया, वो नहीं अपनी पॉइंट बनाने वाली बात होती है। तो उसके चलते भी कई बार अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, वो फिर डूब जाता है।
क्राइसिस आ जाता है कई बार सेक्टर के अंदर में, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जितना यहाँ पर एक लेवल होना चाहिए, कई बार इकोनॉमी वो कंडीशन नहीं रह पाती है, तो इसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इंक्रीमेंटल कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो इंटरनल जो बैंक मैनेजमेंट है, कई बार वहां पर पॉलिसीज के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। उन्हें घर के अंदर ही यहाँ पर क्लय हो रही है तो कैसे घर आगे बढ़ पाएगा, तो वो वाले इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते भी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुद्दा समझ में आ गया पूरा क्या था। अब आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। और यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो जीएस पेपर 3 के साथ में इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहां पर कवर किया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं नॉर्मली क्या क्या मुद्दे आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक प्रोसीजर पहले आप लोग समझिए तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को रिवर्स रेपो पता होना चाहिए और उसी के साथ में आप लोगों को रेपो रेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीपर्चेज इसको बोलते हैं बेसिकली एग्रीमेंट, तो रेपो होता है एक तरीके से यहाँ पर। तो इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या मुद्दा है। तो ये स्लाइड जो है ये आप लोगों को हेल्प करेगी इस चीज को समझने में। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होता हुआ चला जाएगा, समझ लिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है यहाँ पर, रेपो रेट कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है पूरा समझते हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में पितामह बैंक आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो भीष्म पितामह कौन है यहाँ पर, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सबके पापा। सबके पापा मतलब सारे बैंकों के पापा, सबसे ऊपर बैंक है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जब यहाँ पर ये कमर्शियल बैंक जो भी हमारे देश के अंदर में, यानी कि जो भी हमारे देश के अंदर बैंक है, उनको जब पैसा देता है, ठीक है, तो यहां पर उनके पास में जब यहां पर पैसा देता है तो इसका मतलब यहां पर ये कि उनको पैसे की कमी पड़ रही है, वो बोरोवर को पैसा देना चाहते हैं। तो यहां पर जो उधारी लेने आ रखा है, कोई लोन आ रखा है लेने, किसी को कार लेनी है, किसी को घर लेना है, किसी को कोई काम करना है पर्सनल, तो अलग अलग तरीके के लोन ले जाते हैं। तो यहां पर बैंक के अंदर क्रंच पड़ गया, कमी पड़ गई पैसों की, तो वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आएगा कि भाई साहब जल्दी जल्दी कुछ पैसा पकड़ा दो, यहां पर ग्राहक खड़े हुए हैं वरना दिक्कतें हो जाएगी। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो यहां पर इनको बेसिकली पैसा देता है, यानी कि जब यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को पैसा देता है तो जिस रेट पर यहां पर ये पैसा देता है उसको आप लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब यहां पर कोई उधारी लेकर गया है तो भाई साहब उसको उधारी चुकानी पड़ेगी। तो जब यहां पर ये उधारी चुकाने का काम करता है तो ये जो एरो है ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है फिर, ठीक है। अब यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कमर्शियल बैंक है यहां पर, वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अब यहां पर करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जाकर अंदर डिपॉजिट, क्योंकि उधारी ले रखी है। तो इस टाइम पर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जब पैसा जाएगा तो फिर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अब यहां पर ये इसको बेसिकली इंटरेस्ट पे करेगा। अब ये नहीं कि जितना पैसा ले रखा है उतना ही दे दिया। कई बार क्या होता है आप लोग सोचिए, मान लीजिए यहां पर बैंक है आप लोग के सामने और आप लोग बैंक है, आप लोग ये समझिए, अब आप लोग बैंक है, आप लोग मान लीजिए कस्टमर को आप लोग पैसा दे रहे हैं, वहां से आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर 3%, यानी कि यहां से आप लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3% का हो रहा है। और कई बार ये प्रॉफिट तो 3% का होगा, आप लोग बोरोवर को देंगे, पर लेकिन बैंक में ही पैसा पड़ा हुआ है भाई साहब, बोरोवर लेने ही नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को तो पैसा फालतू में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या करते हो आप लोग, जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हो कि यार ऐसा कर तू 2% तू ही देता रहो, हमें कम से कम हमारे पैसे पर कमाई तो होती रहेगी, वरना पैसा बेकार पड़ा हुआ है। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो यहां पर जब इसको एक तरीके से जिस रेट पर यहां पर इसको पैसा देता है, बेसिकली यहां पर ये पैसा लेता है इससे, उसको आप लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हो, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में काम हो गया। क्योंकि कस्टमर जो है मार्केट में उनके पास में इतना कुछ बचा ही नहीं है ताकि वो यहां पर आप लोगों से पैसा ले सके, और खस्ता हालत हो रखी है लोगों की, तो इसलिए यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा जो कहानी है वो आप लोगों की समझ में इतनी आई यहां पर कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं। अब यहां से आगे मैं आप लोगों को बातें बताऊंगा। तो बेसिकली नॉर्मली एक शब्द होता है मार्केट में लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा जो है वो भरमार मात्रा में है, लोगों के हाथ में पैसा बिखरा पड़ा है, यानी कि पैसे पैसे करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, तो दुनिया भर का पैसा है, तो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो पैसा होता है, ये पैसा अगर सही डायरेक्शन में चलेगा तो उससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। पर लेकिन कई बार दिक्कतें निकल कर आती है जब यहाँ पर पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या फिर पैसे को आनंद फानन में इस्तेमाल किया जाता है, तो भी यहाँ पर मार्केट में दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। मतलब यहाँ पर यह कि आप लोगों के हाथ में सैलरी आई, पूरी सैलरी उड़ा दी आप लोगों ने 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और सबके हाथ में सैलरी आई, तो स्टार्टिंग का जो महीना होगा सैलरी मिलती है सबकी, तो मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा एक तरीके से क्रिएट हो जाती है। तो कई बार स्टार्टिंग के जो महीने का स्टार्टिंग जो डेट होती है जब सैलरी मिलती है, तो उसके चलते क्या होता है यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। कई बार मार्केट में कई सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होती है वो क्रिएट करने का काम यहाँ पर कर देते हैं, और ये कई बार दिक्कतें क्रिएट करती है कई सारी इकोनॉमी के अंदर। ऐसी ही कुछ सिचुएशन अभी कोविड-19 के चलते भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक टर्म यूज की जाएगी, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन। अब इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह कि रिवर्स रेपो रेट जो है यहाँ पर वो एक तरीके से ऊपर जाएगा। रिवर्स रेपो रेट ऊपर जाएगा तो इसका क्या मतलब है समझिएगा आप लोग। यहाँ पर काफी एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा फिर से आप लोग यहीं पर ही लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट जो है वो मान लीजिए 3% है, ठीक है, 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया।
अब यहाँ पर जो सारे बैंक है उनके खाते में पैसे पड़े हुए वैसे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर बैंक बोलेंगे यार यहीं से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है आरबीआई से, तो आरबीआई से ही पैसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो जहां पर नॉर्मलाइजेशन की जब बात करते हैं तो सारे बैंक जो है वो आरबीआई के अंदर अपना पैसा भरने लगते हैं और वहीं से उनको रिटर्न मिलता रहता है और उनकी जिंदगी चलती रहती है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक जो है वो एक तरह से मंकी माइंड है, उसको पैसा है तो उसको प्रॉफिट चाहिएगा और वो किसी न किसी को पैसा देगा, और लोग भी मंकी माइंड है, पैसा आते ही पैसा खर्च करने निकल पड़ते हैं। तो इसके चलते अगर उनके हाथ में पैसा रहेगा तो मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदते हुए नजर आएंगे। तो इसकी वजह से मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा उसकी महंगाई बढ़ती हुई काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात आप लोग समझिए, आप लोगों को रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, उसके लिए आप लोगों को पैसे चाहिए तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, उस चीज के लिए सबसे पहले पैसों का जुगाड़ करेंगे और फिर सोचेंगे अगर वो महंगी आ रही है थोड़ी सी अभी सस्ती हो जाए या थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए उसके बारे में सोचेंगे। पर लेकिन आप लोगों के पास में पैसे की भरमार है तो आप लोग पैसे को आनंद फानन में इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। अगर मान लीजिए मार्केट में एप्पल के प्राइस जो है वो मान लीजिए आज के दिन में 150 रुपए है, ठीक है, और वो कल को बढ़कर यहां पर 300 रुपए हो जाए, जिसके पास में पैसा है वो क्या करेगा, वो तुरंत उसको ले लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है 300 हो जाए 500 हो जाए, वो इतना अमीर आदमी है, ठीक है। पर लेकिन मेरे और आपके जैसा जो मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है वो उसको लेने से पहले सोचेगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही महंगे हो गए, चलो इसकी जगह अमरूद खा लेते हैं, ठीक है, अभी एप्पल जो है वो रहने देते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली ये देखा होगा, यानी कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन होता है वो सोचता है कि ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, ठीक है, कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, चलो यार चाय पी लेते हैं, काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, भाव पूछता है। जो इंसान, जो एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली का इंसान हमेशा पहले जाकर मोल भाव करेगा कि भाई साहब इसका रेट बता दे क्या है। पर लेकिन अगर कोई अमीर फैमिली का इंसान, इसको ये फर्क नहीं पड़ता, उसको बस खाना है, तो बोलेगा कि 1 किलो पैक कर दे और बता पैसा कितना हुआ। तो ये डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। तो जब लोगों के हाथ में पैसा होता है, जब यहाँ पर पैसा आता है, सैलरी आती है, तो एक नॉर्मल इंसान भी एक अमीरों की तरह काम करने लगता है और वो जहां भी जाएगा पैसे को उड़ाता जाएगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर कंट्रोल क्या है, अगर महंगाई को हम लोग कंट्रोल करनी है तो हमारी कंट्री के अंदर जो आरबीआई है वो यहाँ पर ये काम करता है, जिसके चलते यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है। तो इंडिया जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में रेपो रेट है यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे सही डायरेक्शन में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी रेज करेगा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर एक गैप जो है वो रिड्यूस हो जाए। कई बार यहाँ पर जो आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक को या फिर बैंक पैसे दे रहा है आरबीआई को, उसके बीच में भी यहाँ पर जो गैप है वो गैप जितना कम रहेगा उतना ज्यादा बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसी बातें यहाँ पर की जाती है ताकि उसके गैप को यहाँ पर मिटाया जा सके। तो ये भी एक मुद्दा है। पूछ ले कि यहाँ पर जो रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना लिक्विडिटी यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कम होना, इसी के चलते यहाँ पर जो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट हाई होगा, लोग जो है लोन लेंगे नहीं, ठीक है। रिड्यूस करेगा डिमांड साइड में, ताकि यहाँ पर जो डिमांड कम होगी तो सप्लाई तो ऑलरेडी कम है यहाँ पर, तो फिर बैंकिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम जो है पैटर्न में आता हुआ नजर आ जाता है। तो आगे से कोई कॉन्सेप्ट के आप लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन, तो ये मैंने पूरा टॉपिक जो है वो आप लोगों का कवर करा दिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इंडिया हिस्ट्री और कल्चर के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, आखिर क्यों न्यूज में देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में यहाँ पर बेसिकली अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला, जो हमारी कंट्री में यूनेस्को जो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी कुछ ऐसी साइट्स जो हमारी कंट्री में नॉमिनेट की गई, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बात की जा रही है यहाँ पर होयसलास जो मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको कंसीडर किया गया नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2022 और 23 के लिए। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे कैसे चीजें देखने को मिलती है। तो काफी इंपोर्टेंट टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा 12वीं और 13वीं सेंचुरी में, यहाँ पर ये बेसिकली बनाया गया। इसी के साथ में कई जगह आप लोगों को इसकी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर बेलूर हो गया, इसी के साथ में हेल्बिड हो गया और इसी के साथ में यहाँ पर सोमनाथपुरा हो गया, ठीक है, तो जो कर्नाटक के अंदर में है। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको मेंटेन भी करता है। तो पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर काफी अच्छे से इस आर्टिकल को कवर किया गया। तो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा जिसके चलते आप लोग समझ सके यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आप लोग, एक सेकंड, यही वाला है ना सर, एक सेकंड, यहां से देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड जो है यहाँ पर कि व्हाट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसके यहाँ पर हम लोग नॉमिनेशन के बारे में बात करें तो उसकी बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट होते हैं और उनकी कल्चर काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होती है। तो उसको सहज रखने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को, जो यूनेस्को है जिसको आप लोग यूनेस्को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट तैयार करती है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज रखती हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो इसके कन्वेंशन के तहत यहाँ पर वर्ल्ड जो यहाँ पर कल्चर और जो नेचुरल हेरिटेज है
तो उसको यहाँ पर देखा गया 1972 में, और इसके चलते ये कन्वेंशन भी आया कि हाँ अब यहां से इसको देखा करेंगे और प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। वरना चक्कर क्या था, चक्कर ये चल रहा था कि बहुत सारे जो यहाँ पर कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पर कई सारी हेरिटेज साइट को खत्म करते हुए जा रहे थे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि तुम इसको खत्म नहीं करोगे, यहाँ पर तुमको मॉनेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा, और यहां पर साइन की गई थी 1972 में, और इफेक्ट में आई थी 1975 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम की बात है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कल्चर हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट और मिक्स्ड हेरिटेज साइट। यानी कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे हमारे देश में धोलावीरा हो गया और हड़प्पा सिटी होगी। हड़प्पा की कल्चर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर में। नेचुरल कैसे होगी, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, तो नेचुरल पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक मिस्ट आ जाती है, तो हमारे देश के अंदर एक लोती और मिस्ट जो यहाँ पर कल्चर हेरिटेज, जो मिस्ट है कल्चर और जिसमें दोनों के नेचुरल के कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अब ये है कहां पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश में लेटेस्ट अगर अपडेट के बारे में बात करूं तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 32 कल्चर है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और रिसेंटली अभी धोलावीरा जो कि हड़प्पा सिटी, ये यहां पर रिसेंट अभी एडिशन इसका आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। एक प्रोसीजर है यहां पर नॉमिनेशन का, जब यहां पर हम लोग को अपनी साइट डालनी है इसके अंदर, तो एक प्रोग्राम प्रोसीजर चलता है। तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है 2019 के हिसाब से अगर बात करें, जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें साइट जो है स्टार्टिंग में पुट की जाएंगी यहां पर एक तरीके से मोन्यूमेंट साइट ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। तो टेंटेटिव लिस्ट में रहेंगी 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है। फिर चीजों को आगे लेकर चला जाता है, नॉमिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। तो आगे लेकर चलते हैं इसको कि कैसे स्क्रूटनी करनी है, जाकर चेक करते हैं कैसी कैसी साइट्स हैं, उनको देखते हैं। और यहाँ पर एक तरीके से बैक जाके यहाँ पर अर्ली मार्च में एक तरीके से यहाँ पर नहीं, एक तरीके से सबमिशन जब किया जाता है उसके बाद में प्रोजेक्ट चलता है, तो उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा सितंबर अक्टूबर में चल के चीजें और पैटर्न में चलती हैं। और कंसीडर किया जाता है लास्ट टाइम क्या क्या काम किया था, आगे आने वाले टाइम में जुलाई में फिर काम होता है। यानी कि 21 में अगर आप लोगों ने काम कर दिया, 22 में 23 में, तो लंबा समय लगता है इसको एक पैटर्न में आने में। तो अभी 22 और 23 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग अगर किसी को लिस्ट में यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आराम से चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। ये जो एक पिक्चर लगी हुई है, इसको बोलते हैं ऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ये सिंगल वीडियो में मैंने कवर कर रखी है, एक यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो देखने को मिलेगी। सर्च कर लेना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन सारी उसमें इकट्ठी कर एक जगह आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने देश के बारे में, जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर। हमने बात की यहाँ पर हौसला के बारे में, टेम्पल जो है, तो इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो कि यहाँ पर अगर बात करें यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको अभी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर स्टैंड की जा रही है कि रिच कल्चर है काफी ज्यादा इसकी, तो उसको चेक किया जा रहा है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सेंटर है उसको आगे लेकर चलने की बात करें और ज्यादा, ताकि यहाँ पर चीजों को आगे लेकर पब्लिश किया जा सके। और यहाँ पर इसके अंदर बात की जा रही है पब्लिश किया जाए हिंदी डिस्क्रिप्शन, जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हमारी कंट्री की जो कल्चर है उसको अगर दिखाया जाएगा, तो हमारी कंट्री की और ज्यादा अच्छे लेवल पर चीजें बढ़ेगी और अलग अलग एरिया में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले बात की जाए यहाँ पर चिन्नकेश्वर जो टेंपल है बेलारूर, ठीक है। तो बेलूर के अंदर बेसिकली तो ये देखने को मिलेगा, काफी पुराना टेंपल है। यहाँ पर 1117 एडी से लेकर यहाँ पर देखने को मिलेगा 103 साल ईयर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। काफी पुरानी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो था इस टेंपल का यहाँ पर किया गया था, और यहाँ पर लगभग 103 साल कंप्लीट लेते हैं चीजों को कंप्लीट होने में, ठीक है। अगर बात करें, देखिए ये चीजें नहीं पूछेंगे पर, लेकिन लॉर्ड विष्णु के द्वारा यहाँ पर बात करें तो इनको ये डेडिकेटेड टेंपल है। और यहाँ पर चन्नकेशवा, तो यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली ब्यूटीफुल का मतलब है चना, और यहाँ पर केशव एक तरीके से विष्णु जो भगवान थे उनको केशव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्हीं के नाम पर है। कई बार रामायण और महाभारत में भी इसके बारे में मिल जाता है। कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो शिव से भी कनेक्टेड है यहाँ पर। ये तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से, खासकर हिंदुइज्म के पॉइंट ऑफ से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर होयसलेश्वर के बारे में, ये जो टेंपल है जो कि हेलबिदु, ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर जो बनाया गया एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो बनाया गया इस टाइम पर, यहाँ पर जो राजा थे, तो होयसला किंग थे यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर विष्णुवर्धन, ठीक है। विष्णुवर्धन होयसलेश्वर था इनका नाम। और यहाँ पर उस टाइम पर कोई अमीर ज्यादा हुआ करता था, कोई मर्चेंट यानी कि एक तरीके से कोई यहाँ पर व्यापारी, जिसका नाम था यहाँ पर दोरा समुद्रा, ठीक है। तो उसके द्वारा यहाँ पर ये टेंपल बनाया गया था, यानी कि इसके टाइम पर बनाया गया और इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया। ये फेमस किसके लिए? 240 वॉल स्कल्पचर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि दीवारों पर बनी हुई ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए ये टेंपल जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, तो फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें तो कंटेन करते हैं यहाँ पर जैना बसादी, ठीक है, जो टेंपल है इसके अंदर में, इसी के साथ में होयसला पीरियड के। तो अलग अलग देखिए ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है कल्चर भी आप लोग कई सारी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाती है, मिक्सचर चीजें आप लोग कई बार नजर आती है यहाँ पर, ठीक है। केशवा जो यहाँ पर बात करें टेंपल है, खासकर इसके बारे में बात करें
तो यहाँ पर सोमनाथपुरा, तो यहाँ पर जो टेंपल है ये, और यहाँ पर होशला टेंपल का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में आप लोगों को, जिसको यहाँ पर त्रिकूट टेंपल भी बोलते हैं, आप लोगों से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए, कई बार क्या होता है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है किसके लिए डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड विष्णु के लिए आप लोगों को डेडिकेटेड देखने को मिलेगा। और लॉर्ड विष्णु की भी अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो बात की जा रही है किसके बारे में, तो जनार्दन, ठीक है। इसी के साथ में केशवा और विष्णु गोपाल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसी की फॉर्म है, पर लेकिन दिक्कत है क्या है यहाँ पर, जो पहली वाली बात करें तो अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है कि केशव जो आइडल है वो मिसिंग है यहाँ पर, और इसी के साथ में जनार्दन और इसी के साथ में विष्णु गोपाल की डैमेज हो चुकी है। तो कल्चर कई बार यहाँ पर पुरानी जो चीजें होती हैं वो कई बार डैमेज हो जाती हैं, तो ये दिक्कतें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ऐसे इश्यू निकल कर आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जा रही है, अगर बात करें यहाँ पर ये डेवलप किया गया बिटवीन जो 11 से लेके 14 सेंचुरी, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में यहाँ पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये हाइब्रिड टाइप के हैं, यानी कि द्रविड़ा और नागारा जो दोनों स्टाइल यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक्जैक्टली यहाँ पर सेपरेट चीजें नहीं है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर होगा तो बताना, फिर उसको दूर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थी यहाँ पर बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली, तो अगर कोई डाउट होगा बताना। इंपॉर्टेंट डे वगैरह हम लोगों ने देखे, ठीक है। नेग्लेक्टेड डिजीज के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों से की, तो आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बातें मैंने आप लोगों से डिटेल में समझे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की, यहाँ पर एसबीआई से रिलेटेड हम लोगों ने बात की, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के बारे में कई सारी बातें मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाई, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बातें की यहाँ पर, तो अच्छे से यहाँ पर चीजें की, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो हम लोगों ने नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया वो था हमारा बेसिकली किसके बारे में, ये था बैड बैंक के बारे में, तो ये हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस की यहाँ पर, तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और इनके आंसर दीजिए, ठीक है। तभी यहाँ पर मुझे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इनको सुना है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इनके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों से पुराने जो क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने डिस्कस किए थे लास्ट डे में। मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर बात करी थी, सेहत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी के साथ में ओपीडी की फुल फॉर्म क्या थी, बॉम्ब साइक्लोन कहां पर देखने को मिला था, यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बारे में मैंने बोला था टॉपिक आप लोग का रह गया, कल कवर करूंगा, तो आज मैंने कवर कर दिया इसको, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फर्स्ट सब्सिडरी जो अलायंस थी वो किसके साथ में साइन की गई थी, इसी के साथ में पंजाब केसरी, और यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन थे, तो आप लोगों को यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर देने, एक ही पर्सनैलिटी है, ठीक है। 30th फाउंडेशन डे, यहाँ पर अभी हम लोगों ने कमीशन के बारे में बात की थी। फंडामेंटल ड्यूटी, जो वुमेन से खिलाफ कुछ गलत होता है उसको रोकने की बात करते हैं, तो कौन सी ड्यूटी है, तो सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। आंसर नहीं दे पा रहे हो तो जाकर वीडियो देखेगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, याद रखेगा ये यहाँ पर बात करिए सेहत के बारे में, ठीक है। आउट जो यहाँ पर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी बोलते हैं, इसके बारे में याद रखेगा। जो यहाँ पर ये बेसिकली हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम कर रही है, जो बेसिकली जो वेटरन्स है उनके लिए काम कर रही है, और वैसे संजीवनी है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। यहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन ईस्टर्न यूएसए में देखने को मिला। 30 जनवरी हम लोगों ने अभी बात की यहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। निजाम ऑफ हैदराबाद पहले जो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस के तहत यहाँ पर इसके चक्कर में पड़े थे, ठीक है। इसी के साथ में लाला लाजपत राय के बारे में याद रखिएगा, पंजाब केसरी, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर ये मत बोलना कहां से आगे, ये डायरेक्ट हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों से। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन था जब बनाया गया 1894 में, और बाल लाल पाल में यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक भी एक पार्ट थे, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात की तो फाउंडेशन डे था, और आर्टिकल 51 के अंदर हम लोगों ने बात की जो कि वुमेन्स के बारे में बात करते हैं, खासकर फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कर भी आप लोग, डिसलाइक का तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ लाइक को पसंद करेंगे आप लोग, लाइक का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है यूट्यूब ने, देखिएगा आप लोग, ठीक है। और सुबह कौन कौन उठ रहा है, तैयार है ना, अपना बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर, जोश हाई होना चाहिए, तो हाउस द जोश, उसमें अंदर कोई कमी नहीं चाहिए, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।